नमस्कार दर्शकों, प्रेस्टीज मीडिया की इस खास चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री चौधरी बीरेन सिंह, जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आज जो हमने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का इंडिया में क्या फ्यूचर है? 35 साल से कम उम्र की, तो हमारे को खेती से हटके जो नौजवान हैं, जिनकी संख्या लगभग लड़के लड़कियों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। मैं गांव की सिर्फ बात कर रहा हूँ, शहर को अलग। उनको अगर हम दूसरे व्यवसाय में नहीं लगाएंगे, और लग तभी सकते हैं जब उनके पास कोई स्पेशलिटी हो, स्किल्स हो। तो इसलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ। नए मंत्रिमंडल में नए मंत्री लिए गए और उनको नई मिनिस्ट्री बनाई गई स्किल डेवलपमेंट की, जिसके रूडी जी मंत्री हैं। तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पे है कि हम इन युवा युवतियों को अगर स्किल में आगे बढ़ाने में सक्षम रहे, तो सिर्फ देश की आपूर्ति नहीं होएगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी, दुनिया के दूसरे देश तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हमारा देश एक यंग नेशन माना जाता है, तो ये लोग लाखों की संख्या में, क्योंकि जब भी बात आती है, हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं कंट्री की, तो कॉम्पिटिटिवनेस को जो है हम एक फैक्टर मानते हैं उस वक्त जज करने के लिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो जो यूथ की तरफ से जो अब ऐसे, तो अब सर जो 21st सेंचुरी के ट्रेंड्स आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे? क्योंकि अब हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इतना जोर दे रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में हम इंडिया को किधर देखते हैं? ये आपने भी सुना होगा, और देयर इज ए, अंग्रेजी नहीं है, ये विश्वव्यापी एक सोच बनी है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, और भारत दुनिया की सशक्त आर्थिक शक्तियों में, जो 5-6 बड़ी आर्थिक शक्तियां होंगी, भारत उन आर्थिक शक्तियों में होगा। और उसके लिए देश का चौमुखी विकास ज़रूरी है। चाहे खेती की बात है, खेती में भी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, खेती में भी स्किल की ज़रूरत है, खेती में माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से जो हमारा उद्योग है, उसमें बड़े स्तर पे अच्छे, जो आपने कॉम्पिटिटिवनेस की बात कही, वो तभी तो आएगी, एफिशिएंसी तभी तो आएगी जब हम वर्क कल्चर को समझेंगे, जब हम समझेंगे कि ये काम हमारा सिर्फ, इट इज़ नॉट ओनली टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर। जब हम ये समझेंगे कि नहीं, ये हमारी संस्था है जिससे हम जुड़े हैं, और जब ये भावना आ जाती है, तो एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस अपने आप बढ़ती है। तो कॉम्पिटिटिवनेस का जो बढ़ावा, अगर अभी 21वीं सदी की बात करें, लेकिन अभी का जो हम सिनेरियो देखते हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग बिहाइंड इन दैट। तो वो कुछ ऐसे मुद्दे होंगे, या तो हम देख लें ह्यूमन रिसोर्स के, या हम उधर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतने डीप में हम पूरी तरह, तो वो ऐसे क्या कुछ अहम फैक्टर्स हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ मैंने कहा कि कौशल के ऊपर एक नज़र बना के रखी और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके उसको बढ़ावा दिया, लेकिन सिर्फ कौशल ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने की, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबी पे भी चोट करनी है। ये जो डीमोनेटाइजेशन है, आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन अल्टीमेटली ये हमारे देश की 125 करोड़ जनता का जो इकोनॉमिक उनका शेयर है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। इस देश में जो डिस्पैरिटी है, यानी गरीबी से तो आदमी लड़ सकता है, गरीबी खत्म भी हो सकती है, लेकिन विषमता जिसको बोलते हैं, उससे लड़ना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से 15 लाख करोड़, हमारा जो फ्यूचर है सर यूथ पे है, हमारा फ्यूचर युवा है आज का, तो युवा के लिए आपके क्या मैसेज है सर? मैंने बताया, युवा को सबसे बड़ी बात यह है कि उसको
अपने सब संकोच त्याग के, इनहिबिशन जो हमारी है, स्लोनेस है हमारे कैरेक्टर में, हम किसी चीज़ को पूरे डेडिकेशन से लें और ये मान के चले कि जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही उसमें हमारे को कामयाबी मिलेगी। और हमारे देश के युवक में क्षमता भी है और सीखने का उसका अगर अंदाज बदल जाए तो सीख के वो देश की आर्थिक जो हमारी प्रगति है उसमें एक अच्छा साझेदार बन सकता है। क्योंकि सिर्फ किसी को, यूथ का मतलब ये नहीं कि हम किसी को कमा के दें, बल्कि हम खुद एम्प्लॉयर बने, ये हमारी भावना होनी चाहिए। आपके जो इंस्टीट्यूट है इस इंस्टीट्यूट में ये भावना भी जब बच्चों में आएगी कि हम यहाँ से जब पास आउट करेंगे, वी विल नॉट बी ओनली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, रादर वी वुड ट्राई टू सी दैट वी शुड हैव आवर ओन डोमेन, ओन एस्टेब्लिशमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, हम एम्प्लॉयर बने ना कि एम्प्लॉय बने। इस भावना से जो डिससेमिनेशन ऑफ वेल्थ है वो भी होएगा, और जब वो होगा तो आर्थिक विषमता घटेगी, आर्थिक विषमता घटेगी तो प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी। ये ऐसी है जो चेन है, ये एक चेन। सर, आपने इतने कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रेस्टीज मीडिया आपको बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री चौधरी बीरेन सिंह। दिस इज मी अदिति भूदरा साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन प्रतीक नामदेव।